18 दिसंबर की रात को जब हम दोनों मैं यहाँ बैठी थी और मम्मी यहाँ खड़ी थी और आवाज़ आती है हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, खोलो खोलो। और बेटी ने मुझे यहाँ से पकड़ा और काजल कपूर उसका नाम है और उसने मुझे यहाँ से पकड़कर नीचे फेंका। लेडी ने पता नहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर क्या कर दिया, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। पुलिस ने हमारे से जबरदस्ती पंकज चड्ढा के कहने पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। वो जिम जाती हैं और इतनी बुरी तरीके से उन्होंने यूडो कराटे जो मेरे ऊपर इस्तेमाल करे और पेट में लात घूसे मारे। एक सेकंड में वो ये चाहते हैं कि हम दोनों को मरवा के वो दोनों मकान की मालकिन बन जाएगी। इतना बड़ा ट्रॉमा जो आज तक हमें नहीं हुआ था वो इस दोनों माँ बेटी ने हमें दिया है। मेरे को धमकी दी जा रही थी कि वो लड़की तेरे को डंडे से मारेगी, लॉकअप में डाल दो। हमें खतरा है जान माल का, हम पूरी फैमिली को खतरा है उस लेडी से। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में है। ये जो माँ बेटी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दरअसल इनका कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा इन्हें घर में घुसकर पीटा गया। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। हालांकि इस पूरी खबर में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? जानवी भल्ला मेरा नाम है। हम यहाँ नवयुग आदर्श अपार्टमेंट विकासपुरी में रहते हैं और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पर जो नेबर्स रहती हैं उन्होंने हमारे घर के अंदर आके मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है। और वो जिम जाती हैं, अपनी बॉडी का गलत फ़ायदा उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगी, मेरे फ़ोन में सारे हैं, जो उन्होंने कितने बुरे तरीके से मारा है कि मेरी उंगली राइट हैंड की रिंग फिंगर फ्रैक्चर हो गई है और लेफ़्ट पैर का यहाँ पर घुटने में फ्रैक्चर आया है। और डॉक्टर को हमने दिखाया है, वो बोल रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी भर जो है वो उंगली ठीक नहीं होगी। तो ये एक ट्रॉमा ही है मेरे लिए, तो पूरा एक सदमा दे दिया उन दोनों ने हमें। वो यहाँ रेंट पे रहते हैं और उन्होंने हमारे घर के अंदर घुस के, यहीं पे मैं बैठी थी, उसी बेड पे मैं यहाँ बैठी थी और यहीं से आकर उन्होंने, उसकी बेटी ने मुझे यहाँ से पकड़ा और काजल कपूर उसका नाम है और उसने मुझे यहाँ से पकड़कर नीचे फेंका। बेड हमारा इतना ऊंचा है और मारना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। एक सेकंड में उसके बाद उसने हमारे साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा किया और वो हमें बोलती है साफ साफ कि वो आदमी शांति से रह रहा था, तुम दोनों यहाँ आ गए हो तो वो भी सफ़र करेगा। वजह क्या है कि आपके घर में घुसकर आपको मारा जा रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा है आपका उनके साथ या कोई पुरानी दुश्मनी है जिसके चलते आपके घर में घुसकर मारा है? क्योंकि पड़ोसी हैं तो इसमें मारपीट वाली सिचुएशन कैसे आ गई? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वो यहाँ पर 10 साल से नेबर हैं, हमारे घर में नहीं रहते। वो इसी अपार्टमेंट में कोई भी मकान में रेंट पे वो लोग रहते हैं। और उन्होंने जो है कि वैसे आना जाना, मेरी जब दादी थी यहाँ पर तब उनकी मम्मी का था, वो विडो हैं नीरू कपूर जी, तब उनका आना जाना था। जैसे दादी की जब डेथ हुई तो मेरे को आके बोलती है तेरी दादी मेरे सपने में आई है और मेरे को पैसे देकर गई है। इस टाइप से वो सोच रही थी कि हमारा आना जाना बना रहे। और जैसे हमने कभी बुला लिया, कीर्तन करवाया अगर हमने घर में, तो हमने पड़ोसी के नाते जैसे साथ वाले आए ऐसे बुला लिया, और कोई रिलेशन हमारा उनसे नहीं था। और अचानक हमारे शिफ्ट होते ही एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने, वीरवार का दिन था 18 दिसंबर की रात को, जब हम दोनों मैं यहाँ बैठी थी और मम्मी यहाँ खड़ी थी और आवाज़ आती है हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, खोलो खोलो। और मेरी मम्मी कहती है रुको मैं आ रही हूँ। और दरवाज़ा खोलते ही मैं आराम से यहाँ बैठी, जैसे नॉर्मल आजकल हम सोशल मीडिया पर इंस्टा चला रहे होते हैं ऐसे चला रही थी, और उसने मुझे यहाँ से उठा के नीचे फेंका। और वो जिम जाती हैं और इतनी बुरी तरीके से उन्होंने यूडो कराटे जो मेरे ऊपर इस्तेमाल करे और पेट में लात घूसे मारे और कि मेरी उंगली टूट गई है और मेरे पैर में भी यहाँ फ्रैक्चर है और उंगली में भी फ्रैक्चर आया है। मम्मी बीच बचाव करने आई कि दोनों को छुड़वाऊं और मम्मी को उसने धक्का दे दिया। ये नहीं देखा कि सीनियर सिटीजन है, और धक्का दे करके ये आप फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज पे मेरी मम्मी जाके गिरी, सिर पे उन्हें चोट लगी और वो नीचे गिरी बेहोश होकर, और फ्रिज पूरा टेढ़ा हो गया था। तो हमने सुबह इसको ठीक किया। इतना बड़ा ट्रॉमा जो आज तक हमें नहीं हुआ था वो इस दोनों माँ बेटी ने हमें दिया है। और ऊपर से आप देख सकते हैं, आप विजुअल्स आप देखेंगे उसमें वो बोल रही है कि मैं तुम्हें तो सोसाइटी से निकलवाऊंगी। इसका मतलब हम दोनों के आने से इसे क्या दिक्कत हो गई, हमें ये नहीं समझ आ रहा। वो बेचारा शांति से आदमी रह रहा था, आप लोगों के चक्कर में वो भी सफर करेंगे, सोसाइटी से तो निकलोगे फिर आप लोग। जो है वो पंकज चड्ढा को बुला करके अपना वो दिखाती है कि वो बीजेपी का है और वो मेरा साथ देगा। कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया हमारे से ज़बरदस्ती। मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने हमारे से ज़बरदस्ती पंकज चड्ढा के कहने पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। और आज वो यहाँ पर पूरी सोसाइटी को डिनर पे बुला रहा है, लोहड़ी मना रहे हैं और हमारे से मुंह फेरता है जैसे हम क्रिमिनल हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, जबकि हम अपने घर के अंदर बैठे थे और उस माँ बेटी ने हमें आके मारा है। अच्छा, दो चीज़ें पूछना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि कौन से पुलिस स्टेशन की बात है जो आप कह रही हैं कि पुलिस वालों ने आप लोगों का सपोर्ट नहीं किया? कौन से पुलिस स्टेशन की पुलिस आई थी?
विकासपुरी की पुलिस आई थी, एसआई थे देवेंद्र। हम जब वहाँ पहुँचे थाने में, हमारा मेडिकल नहीं होने दिया उन्होंने। हमने बोला हमें मेडिकल करवाना है, उन्होंने हमारा मेडिकल नहीं होने दिया। हमें पुलिस वाले हॉस्पिटल रघुबीर नगर छोड़ के आधी रात को चले गए और बोले कि खुद से करवा लो। और डॉक्टर ने बोला कि पुलिस वाले कहाँ हैं, पुलिस वाली पर्ची दिखाओ तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ही हम उसके बाद हॉस्पिटल से थाने पहुँचे, थाने में माँ बेटी की खातिरदारी हो रही थी। एसआई देवेंद्र जो वहाँ थे वो उनको चाय पिला रहे थे, और जो वहाँ पर जितने भी पंकज चड्डा वगैरह जो वहाँ मौजूद थे सभी कह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं तो इस लड़की को मुझे डंडा दे दो और उस लड़की को डंडा देके लॉकअप में बंद कर दो आधी रात को लड़की को। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि लॉ के अकॉर्डिंग जो है, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि लड़कियों को रात को थाने में लॉकअप में बंद किया ही नहीं जा सकता। वो एक धमकाने के तौर पर मेरे को धमकी दी जा रही थी कि वो लड़की तेरे को डंडे से मारेगी, लॉकअप में डाल दो। तो ऐसा उन्होंने। कॉम्प्रोमाइज़ का कह रहे हो, ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, कि आपको पैसे दिए उन लोगों ने? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ जबरदस्ती बोला कि साइन कर दो, रफा तफा करो इस मामले को। बात को दबाना था, क्योंकि नवयुग का नाम जो है ना वो इतना ऊंचा हो गया है कि नवयुग तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन आज जो इसकी रियलिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यही है नवयुग आदर्श अपार्टमेंट विकासपुरी का। एक सेकंड में सीधा उन्होंने सोचा कि बात दब जाएगी, जो यहाँ करोड़ों के मकान है ना उसकी कीमत वहीं की वहीं बरकरार रहेगी। लेकिन मैं इंसाफ चाहती हूँ, और मेरे को जो उसने ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दिया है और मेरी माँ को दिया है ट्रॉमा, मैं उसका इंसाफ ज़रूर चाहती हूँ। और वो आज भी हमें घूरती है, और उसकी गाड़ी जो है वो सामने खड़ी होती है बिल्कुल हमारे घर के, और टाइम्स ऑफ इंडिया का झूठा जो है वो प्रेस का स्टिकर लगा के घूमती है ताकि उसको कोई पुलिस रोके ना। वो सोचती है उससे मेरा कोई चलान। जर्नलिस्ट? नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। आप उसका लिंक्डइन पे चेक करेंगे तो वो एयरटेल में काम करती हैं। मेरे को भी नहीं पता है वो कहाँ करती हैं, बस लिंक्डइन पे दिखता है उसका एयरटेल, क्योंकि वो जिम वगैरह जाती हैं। और टैटू की जो दुकान वो खोल के बैठी हुई हैं घर के अंदर, ये किसी को पता नहीं है बात। हमने जब सेक्रेटरी जी को बताया तो वो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे एक्शन, आपने जो लेना है आप ले लो। इसीलिए आज मैंने ये आवाज़ उठाई है कि घर के अंदर वो बिजनेस चला रही है, टैटू बनवाने की मशीन रख के बैठी हुई है और किसी को पता ही नहीं है। और सोसाइटीज़ में ये अलाउड नहीं होता है। अगर आज मैं भी चाहूँ कोई बिजनेस खोलना तो हमें तो कोई अलाउड नहीं करेगा, लेकिन उसको कर रखा है अलाउड। जैसे सोसाइटी में ये सब कुछ हुआ तो यहाँ पर आपके साथ मारपीट की गई, तो सोसाइटी वालों ने देखा तो होगा और उसके बाद कुछ तो एक्शन लिया होगा, क्योंकि सोसाइटी तो इसलिए फेमस होती है ना, सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। तो क्या ऐसा कुछ आपको मिला यहाँ पर? नहीं, हमने लिखत में एप्लीकेशन दी हुई थी, तो आज ही हमने उसका अपडेट लिया कि हमें फॉलो अप दीजिए कि क्या आपने एक्शन लिया। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर अगर मर्डर भी हो जाएगा तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। बाकी पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो भी कार्यवाही की जा रही है अब तक, आप संतुष्ट हैं? और क्या आपके द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई थी तभी? हाँ जी, हमने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा दी थी, और अभी तक जो है वो कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी भी वो हमें घूर के देखती है। अभी 3 जनवरी को यहाँ माता की चौकी थी नवयुग आदर्श अपार्टमेंट में, तब भी वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। जैसे वो घूरती है, ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारे ऊपर हमला कर सकती है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसा जो आप नहीं बता रही, क्योंकि क्या कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था पुराना? क्योंकि घर में घुसकर बेवजह तो कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई रीज़न रहा हो, कभी आपने कुछ कहा हो जिसका बदला लिया गया हो, या कुछ भी मैटर थोड़ा बहुत भी आपको दिमाग में आ रहा हो अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। पापा के साथ उनका ज़्यादा था, मतलब बातचीत ज़्यादा करती थी। उनकी मम्मी जो हैं नीरू कपूर, वो ज़्यादा पापा के साथ बातचीत में हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हैं, लिंक में रहती थी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फॉलो कर रखा है एक दूसरे को। तो मेरे को इस बारे में नहीं पता नहीं पापा ने ये प्लान करके करवाया है या क्या करवाया है, लेकिन हमारे घर के अंदर आके माँ बेटी के ऊपर जो हमला हुआ है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत गंदा वो मेंटल ट्रॉमा है। अच्छा, जब आपके ऊपर हमला हुआ तो जो वीडियो आप दिखा रहे थे उसमें आपके फादर भी खड़े हैं, तो क्या आपके पापा ने बचाया आपको, या फिर कुछ उसका मतलब कहा कि भाई क्यों मार रहे हो मेरे घर में घुसकर मेरी बच्ची को? नहीं, मेरे पापा ने कुछ भी नहीं करा, वो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के यहाँ खड़े रहे। हाँ, एक गार्ड जो है यहाँ के ब्रिजेश, वो आई विटनेस हैं और उन्होंने ही छुड़वाया है। मैं कहूँगी उनको धन्यवाद भी बोलूँगी कि उन्होंने छुड़वाया है, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं उनसे गुस्सा भी हूँ कि वो ये चीज़ बोल नहीं रहे हैं। पुलिस वालों ने जब उनको बोला कि आप चलिए हमारे साथ थाने, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बोलूँगा नहीं मैं। आपके फादर आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो जो जिन्होंने आपको मारा है? जी बिल्कुल। वो क्या लगते हैं आपके फादर के? लगते तो कुछ नहीं है, नेबर्स ही हैं, बाकी हमें तो नहीं पता। अगर उनका कुछ और रिलेशन है तो हमें नहीं पता। आपको भी मारा था, आपने रोकने की कोशिश की थी तो? हाँ जी, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए गई तो उसने मेरे को धक्का मारा, जिससे कि मैं पीछे गिरी फ्रिज के ऊपर। मेरे को पीछे मिड ब्रेन में चोट लगी हुई है, मेरे को अभी तक पेन होती है। मैं अपना MRI नहीं कराने जा पाई क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बेटी को संभालूँ या मैं खुद को अपना इलाज करने जाऊँ, क्योंकि इसके पापा उसकी साइड हो गए हैं और उनका जो रिलेटिव है जो पंकज चड्डा, उसका घमंड दिखाते हैं। वो कहते हैं तूने जो करना है कर ले, हैं तुम इस मकान से निकलो। तो मैंने कहा फिर हमें तुमने बुलाया क्यों था? हमें पहले उस टाइम कह देना चाहिए था कि हमें क्यों बुलाया। क्या तो आपके पति का ही मकान हो गया ना अब तो? हाँ, तो मेरे आप ही तो रहोगे और कौन रहेगा? तो वो कहते हैं कि तेरा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो आप तुम वहाँ पे वापस जाओ। और उस मकान में भी जो मैंने रिटायरमेंट के बाद लिया था
उसमें इन्होंने अपना नाम डलवा दिया था। कहते हैं उसका भी मैं हकदार हूँ और इधर भी मैं हकदार हूँ, तुम यहाँ से निकलो। और उस लेडी ने पता नहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर क्या कर दिया, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और उसको तो बेचारी करते हैं और हमारे को, मेरी बेटी को हमें मरवाने के लिए लग गए हैं और कह रहे हैं कि मतलब मेरी पेंशन पे भी उनकी नज़र है, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद किसी को भी पेंशन ना। सरकारी जॉब थी आप? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पेंशन भी इनको ना दी जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम दोनों को मरवा के वो दोनों मकान की मालकिन बन जाएगी। एक सेकंड में सीधा कि हम दोनों को वो मार गई है तो इनको भी कल से मार सकती है, क्योंकि ये भी सीनियर सिटीजन है और वो लेडी अभी जंग है, विडो लेडी है और उसकी लड़की भी बहुत ज़्यादा यूडोक्राट है और चूसते हैं उसके। और भी है एक बेटी और एक बेटा, 2 शादीशुदा हैं और ये हमें खतरा है जान माल का, हम पूरी फैमिली को खतरा है उस लेडी से। देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो बेड के बिल्कुल यहीं खड़ी करती है, मेरे पास पूरी वीडियो है, ताकि वो हमें यहाँ से अंदर बैठ के यहाँ देख सके। कल परसों की बात है, यहाँ खड़ी थी उसकी गाड़ी, हमने बोला सोसाइटी के जो यहाँ सेक्रेटरी हैं कि प्लीज़ आप उनकी गाड़ी हटवा दीजिए, वो अंदर बैठी हुई हमें देख रही हैं। तो यहाँ के सेक्रेटरी क्या कहते हैं, जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपने जो एक्शन लेना लीजिए। सिक्योरिटी दी नहीं जा रही है सोसाइटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास सारे विजुअल्स हैं, आपको देंगे, आप दिखाइएगा। मेंबर्स थे, कल हम उनके पास गए थे, मैंने कहा वो हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करती है तो हमारा खून क्यों वो खोलता है कि उसको आप कहो कि हमारी यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करा करे। और वो कहने लगे कि आप तो शुरू से, क्योंकि मेरी मैरिज भी यहीं पर ही हुई थी नवयुग सोसाइटी में ही और मेरी बेटी भी यहीं हुई थी, वो कहने लगे हम तो आप लोगों को जानते हैं, आप अपने बलबूते पे एक्शन लो, क्योंकि हमारे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप लेट मत करो, आपको चोटें लगी हैं, आप अपने बलबूते पे कार्रवाई करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और पंकज चड्डा जो है वो खाली जनता पार्टी का ही है और वहाँ पे वो हमारी मैनेजमेंट का मेंबर नहीं है और वो आपका ही रिश्तेदार है, आप एक्शन लो। तो लड़की है वो अभी तक जो हमें घूरती भी है और उनका ये कहना है कि पापा उसको ये कहते हैं, मतलब उनके लिए कि वो तो बेचारी है, और वो भी यही बोलती है कि वो तो बेचारा आदमी शांति से रह रहा था, जो आप विजुअल्स में देखेंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ही वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे को जो चोटें लगी हैं, जो पूरी ज़िंदगी भर का हमें ट्रॉमा मिला है, इसका इंसाफ हम ज़रूर चाहते हैं। आप लोगों के द्वारा भी हाथापाई की गई और उन्हें भी चोटें आई हैं? डिफेंस करने का ही मौका नहीं मिल पाया। वो लोग आए, पीट के चले गए? हाँ जी, बिल्कुल। डिफेंस का मौका मिलता तो गार्ड नहीं छुड़वाया, आप गार्ड से पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, लेकिन वो बोलने को ही तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे को बहुत ये दुख हो रहा है कि वो सच्चाई भी नहीं बोल पा रहे हैं जो यहाँ के गार्ड हैं, जबकि उनके सामने सिक्योरिटी के लिए तो उन्हें ही रखा गया है, यहाँ वो बोल ही नहीं रहे हैं। मैं ये भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो हमारे से पुलिस थाने में जो कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया था, ज़बरदस्ती जो हमारे से साइन करवाए गए थे, उसमें उन्होंने ये लिखा था एक वाइट कागज़ पर कि माँ बेटी आपस में लड़ रही थी, आपस में हम दोनों मार रहे थे एक दूसरे को, और वो काजल कपूर जो है वो हमें बीच बचाव करने के लिए हमारे घर के अंदर आई। लेकिन मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने कहानी बनाई है, इसमें ये क्वेश्चन एक आता है कि अगर वो लड़की हमें बीच बचाव करने आ रही है तो वो मेरी माँ को क्यों मारेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि उसने मेरी माँ तक को नहीं छोड़ा, अगर हम मार रहे हैं तो वो हम दोनों को छुड़ाएगी या आकर के दोनों को ही मारना शुरू हो जाएगी? तो ये जो वो अपने आप कहानियां बना रहे हैं, समाज में जो बाहर फैला रहे हैं सोसाइटी में कि हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को चोट लगवाई है, इसका कोई तुक नहीं बनता। गार्ड भी इसका गवाह है और जो हमारे पास वीडियोस हैं उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि वो आकर के बोल रही है, रुक जा मैं 1 मिनट बताती हूँ, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, जो उसने मेरा कॉलर पकड़ा था और गिराया था। तो ये साफ कहानी नजर आ रही है कि वो अपने आप मनगढ़ंत जो है वो अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश में है, अपने समाज को दिखाने के लिए कि हम दोनों को ये चोट आपस में लगी है और उसने ये चोट नहीं लगाई है। लेकिन जो आप वीडियोस जो प्रूफ देखेंगे उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसने हमारे घर के अंदर आकर हम पर हमला किया है। देखिए, जो भी बातें कही गई, इनके द्वारा कही गई, इन लोगों का ये आरोप है कि इनके घर में घुसकर एक माँ बेटी के द्वारा इन लोगों को बेरहमी से पीटा गया। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने ये भी कहा कि जब इन्हें पीटा गया तो इनके खुद के पिता यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इन्हें नहीं बचाया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्यवाही से भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। इनका यह भी कहना है कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कुछ खास कार्यवाही नहीं की। हालांकि मैं यहाँ पर यह बात आप लोगों को साफ कर दूं कि इस पूरी खबर में हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं है, ना ही मेरी ना ही मेरे चैनल की कोई भी राय मौजूद नहीं है। जो भी आरोप लगाए गए इनके द्वारा लगाए गए। हालांकि जिन भी लोगों पर आरोप लगे, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास आकर भी आपकी भी बात जो है जनता तक जरूर पहुंचाएं। ये पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन